हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और मैं व्लॉग तो नहीं कह सकती इसको। मैं एक्चुअली मैं किसी चीज़ के बारे में बात करने आई हूँ। अगर आप यूट्यूब को फॉलो कर रहे हैं, आप यूट्यूब पे एक्टिव हैं, तो आपको पता होगा कि इस समय क्या चल रहा है यूट्यूब पे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जिनको आजकल जगत दीदी कहा जा रहा है, जगत दीदी के बारे में। और मैं उनको बहुत फॉलो करती थी नहीं, एक्चुअली करती हूँ। स्टिल आई एम फॉलोइंग हर। और इट्स जस्ट माई फीलिंग कि मैं अपनी फीलिंग बताने के लिए आई हूँ एज अ सब्सक्राइबर। और एज अ बोलते हैं ना कि आप एक चीज सुन के एक तरफ बोल के, लोग एक तरफ का चीजें सुन के लोग डिसाइड कर ले रहे हैं कौन गलत कौन सही। सो मैं उस बारे में बात करने आई हूँ कि आप जो जगत दीदी पे टारगेट किया जा रहा है, मैं उनको तब से फॉलो कर रही हूँ जब उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी। और मैं उनको फेसबुक पे देखा था मैंने पहली बार। और मैं एक्चुअली में उनकी खुशी में खुश, उनके दुख में दुख, मतलब मुझे वो फील होता था। आई फील दैट उनकी एंगेजमेंट हुई, मैं बहुत खुश थी कि मतलब फाइनली उनकी लाइफ थोड़ी सेटल्ड हो जाएगी। मैं मानती हूँ उन्होंने गलत किया, अगर किया तो उन्होंने गलत किया होगा। जिस तरीके से जिनके साथ उनका रिलेशन बताया जा रहा है, क्या नाम है उनका, सचिन जी, सॉरी, सचिन जी के साथ उनका रिलेशन बताया जा रहा है। तो सचिन जी के साथ हो सकता हो कि मतलब हो, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रही हूँ, हो सकता हो। बट क्या अकेले जगत दीदी गलत है? नहीं, ठीक है। चीटिंग इट्स नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ चॉइस, ठीक है। तो अगर जगत दीदी ने गलत किया है, उनके साथ मनीषा जी के साथ गलत हुआ है, मैं मानती हूँ गलत हुआ होगा अगर हुआ है तो। और बट सिर्फ जगत दीदी गलत है, ये कहीं का राइट्स नहीं, ठीक है। मनीषा जी इतनी लाइव्स डाल रही हैं, इतने सारे सचिन जी लाइव डाल रहे हैं। मैं उनको भी कह रही हूँ कि आप लोग भी सही हो, और मैं जगत दीदी को भी कह रही हूँ कि वो भी सही है। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने गलती की है, उन्होंने सबसे बड़ी गलती की, अगर वो ये चीजों में इन्वॉल्व हुई हैं, तो अगर उन्होंने अफेयर रखा है तो बहुत गलत किया है। उनको अपने जीवन को सेटल करने का पूरा राइट था, तो वो किसी और के साथ कर सकती थी। वो किसी का घर नहीं बर्बाद कर सकती हैं, सच बात है। बट मनीषा जी, मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ कि आप सचिन जी को भी बोलिए, क्योंकि जो इंसान एक बार किसी के साथ गलत कर सकता है, वो सेकेंड टाइम भी कर सकता है, क्योंकि वो उसका चॉइस है, वो मिस्टेक नहीं है। किसी के रिझाने से कोई भी रिश्ता नहीं है। रिश्ता तब है जब वो खुद विलिंगली रिझना चाहे। मैं किसी से इन्वॉल्व हो रही हूँ, मैं किसी से अट्रैक्ट हो रही हूँ, मैं अट्रैक्ट होना चाहती हूँ तो मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, अदरवाइज नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो आप एक को गलत बोल के दूसरे को सही नहीं बोल सकते। मैं मनीषा को सपोर्ट करूंगी, बट मैं मनीषा को ये भी कहना चाहूंगी कि आप अपने हस्बैंड को भी गलत कहिए। आप अपने लाइव में, अपने व्लॉग में ये कहिए कि उन्होंने भी इक्वली गलत किया है। वो सिर्फ जगत दीदी की गलती नहीं है। एज पर मी, गलती तो उन्होंने की ही है, अगर की है तो दोनों ने की है। सिर्फ एक को टारगेट करना सही नहीं है। और जब कोई चीज बाहर आती है तो 100 कंट्रोवर्सी और आ जाती है। मुझे वो नहीं समझ में आता कि इसके पहले वो जो 100 कंट्रोवर्सी थी वो कहाँ थी। मतलब जब सरिता जी के साथ भी चीजें हुई थी तो एक साथ सारी चीजें आ गई थी। तो मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। आप लोग प्लीज इस चीजों को बार बार बोल बोल के और किसी को ह्यूमिलेट मत करो। उनके घर में भी एक छोटी बच्ची है, आज नहीं तो कल वो भी यूट्यूब चलाएगी, उसे भी पता चलेगा। गलत चीजें उसके ऊपर भी असर करेंगी। तो थोड़ा बोलने वाले जो डिफेम कर रहे हैं, जो बार बार उनके बारे में गलत बोल रहे हैं, इतना कुछ बोल रहे हैं, तो बोलने से पहले 100 बार सोचो आप लोग। और मनीषा जी, आप भी सोचिए, क्योंकि कल को आपकी भी गृहस्थी आगे बढ़ेंगी। आप बोल रही हैं अगर आप सेकेंड टाइम मैरिज करना चाहती हैं, उन्हीं से करना चाहती हैं, बहुत अच्छी बात है। मैंने वो भी देखा आपका व्लॉग, और मैं चाहती हूँ कि आप करिए सेकेंड टाइम मैरिज, लेकिन एक वार्निंग के साथ, क्योंकि मैंने कहा ना, चीटिंग इज अ चॉइस नॉट अ मिस्टेक। ये मिस्टेक नहीं होता है, ये चॉइस होती है। तो सचिन जी का चॉइस था कि वो नेहा दीदी के साथ रिलेशन रहे, ठीक है।
और सबसे गलत चीज मुझे जो लगी, जिसके लिए मैं कहना चाहती हूँ, वो है भाई बहन का रिश्ता। इस रिश्ते को बदनाम नहीं करना चाहिए था। या आपके अंदर फीलिंग थी तो आप भाई से उसको चेंज करके आप बोल सकती थी। आपने पिछले व्लॉग में जब नेहा दीदी ने बोला था, मैंने देखा था वीडियो, जब वो सरिता दीदी के साथ उनका कुछ चल रहा था मैटर, तो उन्होंने कहा था कि भाई बहन है, हमारा नाम मत जोड़िए। तब भी आपको पता था ना कि आप क्या हैं, तो आपको वो बात नहीं कहनी चाहिए थी। आप अभी से भी सुधार लीजिए। नेहा दीदी को भी अगर गलती की है तो उनको एक्सेप्ट करनी चाहिए। और आई डोंट थिंक सो कि इस चीज़ को और ज़्यादा हवा देना चाहिए कि बढ़ते रहे। एज अ सब्सक्राइबर मुझे भी बुरा लग रहा है, मैं भी फील कर रही हूँ, लेकिन जो उनके पुरानी वीडियोस पे जाके कमेंट कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा डिस्कस्टिंग लोग हैं। कि पहले तो वो आपके लिए अच्छी थी ना, अब आपको पता चला तो आप सडनली आपके लिए वो पूरी तरीके से विलन कैसे बन गई, मुझे समझ नहीं आया। मैं शीनू भैया को भी कहना चाहती हूँ ये बात कि शीनू भैया ने जब लाइव में आके कहा था कि मैं तो यहाँ से भी धोखा खाया हूँ, मैं तो वहां से भी धोखा खाया हूँ। आप सही हो शीनू भैया, लेकिन आपको भी दीदी को सपोर्ट करने के साथ साथ, जो आप दीदी को सपोर्ट कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, एक भाई का फर्ज होता है कि बहन को सपोर्ट करे, बट आपको दीदी अगर गलत है तो उसको गलत बोलना चाहिए। और अभी नहीं बोलना चाहिए था, जब आपको आभास हुआ था तभी बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। ये सिर्फ मेरी फीलिंग है। मैं ना शीनू भैया को गलत बोल रही हूँ, ना मैं शोभा भी को गलत बोल रही हूँ, ना मैं नेहा दीदी को गलत बोल रही हूँ। मैं तो नेहा दीदी को बोल तो रही हूँ, मैं आज भी फॉलो करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी ये सब चीज़ें वाइंड अप हो जाए। मैं नहीं चाहती कि तासी पे उसका असर पड़े, और मैं भी एक बच्ची की माँ हूँ और मुझे भी फील होता है कि तासी पे क्या फील होगा वो। नेहा दीदी अगर गलती है तो आप एक्सेप्ट कीजिए, ख़त्म कीजिए बात को। और मनीषा प्लीज़ आप अपने पति को भी एक तरीके से कुछ ना कुछ उनके लिए भी वीडियो बनाइए, स्पेशली कि हाँ मेरे पति ने क्या गलत किया है, मुझे उनके साथ किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। आप सिर्फ नेहा दीदी को रिएक्ट नहीं कर सकती हैं, ठीक है। बस इतना ही कहना था, इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं था। मैं कुछ ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, क्योंकि मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, मैं नॉर्मल ब्लॉगिंग चैनल में खुश हूँ। मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा फेमस हूँ, मेरा मोनेटाइज भी नहीं है, तो मैं इस चीज़ों से कुछ भी, बस मैं अपना रिएक्शन देना चाहती थी, मैं अपनी फीलिंग बताना चाहती थी एज अ सब्सक्राइबर। जो मुझे बुरा लगा, मुझे उन लोगों के लिए भी लग रहा है जो रिएक्शन चैनल बार बार उनको जगत दीदी कह रहे हैं। ठीक है, वो जगत दीदी हैं, मानते हैं, चलो आप भी मान रहे हो जगत दीदी, अच्छी बात है जगत दीदी होना, बट मत करो डिफेम किसी को भी, प्लीज मत करो, मेरा ये कहना है। थैंक यू, आप लोगों ने मेरी बातें सुनी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो सोच रही हूँ शायद वो सही हुई हो, गलत भी हो। मैं सिर्फ अपनी बात रख रही थी, दैट्स इट। थैंक यू।